Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, prove that integration of theta upon sin theta का square d theta limits from 0 to pi by 2 is equal to pi log 2. So the key concept of this question is, अगर हमें दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है और वो दोनों फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो हम उनका इंटीग्रेशन इंटीग्रल बाय पार्ट से करते हैं. ओके, सो सपोज मैं यहाँ पे दो फंक्शन को u और v लेट कर लेती हूँ. मुझे इनका इंटीग्रेशन करना है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. तो इनका इंटीग्रेशन कैसे करूंगी मैं? पहले फंक्शन को एज इट इज लिखूंगी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस मैं डिफरेंशिएशन करूंगी फर्स्ट फंक्शन का, उसको मल्टीप्लाई करूंगी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन से, और मल्टीप्लिकेशन करने पे जो भी मेरा आंसर आएगा मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगी, उस पूरे का इंटीग्रेशन होगा. क्लियर? सो ये होता है मेरा इंटीग्रल बाय पार्ट. अब क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है वो मैं उसको हाईलाइट कर लेती हूँ. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. क्लियर? देन आई इज इक्वल टू थीटा का स्क्वायर थीटा स्क्वायर एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ डी थीटा एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. क्लियर? अब देखिए ये दो फंक्शन आ गए मेरे पास, एक थीटा स्क्वायर पहला फंक्शन, कोसेक स्क्वायर थीटा सेकंड फंक्शन, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. मैं इनका इंटीग्रेशन कैसे करूंगी? इनका इंटीग्रेशन मैं इंटीग्रल बाय पार्ट से करूंगी, जो कि मैंने की कॉन्सेप्ट में समझाया है. तो चलो करते हैं. तो i इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर को एज इट इज उतारा है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, इसको मैं लिख लेती हूँ d अपॉन डी थीटा थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अंडर द लिमिट 0 से पाई बाय 2. क्लियर? नाउ i is equal to theta square and integration of cosec square theta is minus cot theta plus minus ये हो जाएगा differentiation of theta square is 2 theta and integration of cosec square theta is minus cot theta. Clear? And लिमिट्स फ्रॉम 0 से पाई बाय 2. नाउ अब देखिए अगेन मैं एक काम करती हूँ, मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ. ओके, 2 को 2 मेरा कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देती हूँ इसको. तो ये जाएगा मेरा माइनस थीटा स्क्वायर कॉट थीटा एंड माइनस माइनस इज प्लस प्लस 2, ये जाएगा थीटा इंटीग्रेशन का साइन आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा कॉट थीटा डी थीटा लिमिट्स फ्रॉम 0 से पाई बाय 2. क्लियर? अब अगेन एक चीज हमारे पास आई है, हमारे पास दो फंक्शंस फिर से आ गए, एक थीटा और एक कॉट थीटा. अगेन मैं इसमें क्या करूंगी? इंटीग्रल बाय पार्ट से सॉल्व करूंगी. तो ये क्या मिलेगा मुझे? i इज इक्वल टू माइनस थीटा कॉट थीटा प्लस 2 थीटा को एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा इज लॉग साइन थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा इज लॉग साइन थीटा डी थीटा अंडर द लिमिट 0 से पाई बाय 2. क्लियर? नाउ i इज इक्वल टू, मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर देती हूँ. तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा कॉट थीटा स्क्वायर था, ये हो जाएगा मेरा माइनस
पाई स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉट पाई बाय 2 प्लस 2, ये हो जाएगा मेरा थीटा का पाई बाय 2 लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस 2 इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर देते हैं यहीं पे 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन थीटा डी थीटा। क्लियर? सो कॉट पाई बाय 2 मेरा 0 हो जाता है तो पूरा टर्म मेरा ये हो जाएगा 0। क्लियर? 2 से 2 कटता है, ये मुझे मिलेगा पाई लॉग साइन पाई बाय 2 मीन्स साइन 90, साइन 90 इज 1 तो लॉग 1 आ जाता है माइनस 2 एंड इस पूरे टर्म की जो वैल्यू होगी मेरी लॉग साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाय 2 वो होगी मेरी माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। ओके, पुट कर लेते हैं तो ये बनेगा माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। 2 से 2 कटता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो माइनस सॉरी पाई लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये भी मेरा 0 हो गया। तो कितना बच गया मेरे पास बच जाता है पाई लॉग 2। ओके, सो क्वेश्चन में यही प्रूव करना था मुझे कि जो हमें गिवन फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो पाई लॉग 2 के इक्वल आना चाहिए, पाई लॉग 2 के इक्वल आना चाहिए, है ना। सो हमारा आता है पाई लॉग 2। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।